हेलो नांदेड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। पिछले लोकसभा इंतखाबात में मजलिस से उम्मीदवार ने दी थी, अब बाई इलेक्शन में क्यों दे रही है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बाई इलेक्शन में अपना उम्मीदवार इसलिए खड़े कर रही है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर से एक अकेला मुस्लिम एमपी यहाँ पर ना महायुति सरकार को बर्दाश्त हुआ, ना महाविकास आघाड़ी को बर्दाश्त हुआ, ना वो छोटी पार्टियां जो ये कहती है, जिनका अध्यक्ष ये कहता है कि हम ऐवानों में वंचितों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। ये सब ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के एक लौते एक एमपी को वहां से जीतने नहीं दिया। तो हमारा जब ये पार्टियां जब इस तरह की साजिशें करती है, मेरा ये मानना है कि ये पूरी पार्टियों की अंदरूनी युति थी जो ये चाहते थे कि इम्तियाज जलील जैसा एक होनहार कायद जिसको सियासी बसीरत है, जिसने पिछले 5 साल में अपने एमपी के दौर में बिना तफरीका वहां पर तरक्याती काम किए, 2014 में असेंबली का इलेक्शन लड़ा और 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़के वहां पर तरक्याती काम किए। हम चाह रहे हैं कि वही मॉडल पर नांदेड़ में भी काम हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे सदर मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ से इस बाई इलेक्शन में हिस्सा ले। हम ये वादा करते हैं कि हम पूरी ताकत के साथ उनको यहाँ नांदेड़ के हल्के से कामयाब करेंगे। और एक बात यह है कि जितने भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जितने असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, मतदार संघ आते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अब इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। भैया एक मिनट जी भैया। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने इस बात को तय किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर इजाजत देते हैं तो नांदेड़ लोकसभा बाई इलेक्शन 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लें। तो मैं जिस तरह से आज उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम नांदेड़ टीम में एक उत्साह है, एक जोश है, एक जज्बा है। मैं इम्तियाज जलील साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता कबल 17 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नांदेड़ के टीम, जिसमें जिला सदर, महानगर के सदर, उत्तर और दक्षिण के सदर, शहर यूथ के सदर और तमाम काफ़ी टीम ने इम्तियाज जलील साहब से एक दर्दमंदाना गुजारिश की थी कि साहब आप जिस तरह 5 साल मजलूमों की एक आवाज़ बनकर ऐवान पार्लियामेंट में उठाए थे, महाराष्ट्र के मजलूमों की एक आवाज़ बने थे, तो यकीनन इम्तियाज जलील साहब ने इस बात का हमको यकीन दिलाया था कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस पे कुछ फैसला करेंगे। मजलिस की तमाम टीम हर रोज उनके कांटेक्ट में थी और उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन में अपन फैसला लेते हैं। तो कल रात में ही हमने डिस्कशन किया था, हमने उनसे बात की थी, वापस हमने उनसे गुजारिश की, तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि ठीक है, अब आप लोगों का फैसला है तो आप लोगों की जिद है। हमने ये भी कहा, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी रिक्वेस्ट की, तो उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह फिर आप लोग तय करिए। तो कल ही तमाम जिला और शहर के तमाम जिम्मेदारों की एक अहम मीटिंग हमने बुलाई थी, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए हमने इस बात को वायरल किया था कि इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ 2024 लोकसभा बाई इलेक्शन के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये बात का ऐलान भी किया कि मैं नांदेड़ लड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि नांदेड़ ही वो सरजमीन, इनकलाबी सरजमीन है जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से निकल के अपने दायरे को वसी कर रही थी, तो शहर नांदेड़ से एक इनकलाब आया था। काफ़ी यहाँ पर हमको मजबूती के साथ सीटें भी मिली थी।
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मजलिस ताकतवर है। और गुज़िश्ता कुछ साल पहले अर्दापुर बल्दिया के इंतखाबात हुए, आप तमाम लोगों ने देखा था कि धन शक्ति और मन शक्ति की जो बात की जा रही थी, एक तरफ पालक मंत्री, उनके 3-3 एमएलए और 100 से जायद वहां पे कॉरपोरेटर, जिला परिषद के मेंबर्स, पैसे की पूरी ताकत लगाकर यही फर्जी महाविकास आघाड़ी ने ताकत लगाई थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब के जो ख्यालात है, अवाम ने उस ख्यालात को देखकर वहाँ बड़ी एक कामयाबी दी थी। तो इम्तियाज जलील साहब ने भी ये कहा था कि हम नांदेड़ लड़ने का तो तय कर रहे हैं, पर उसका लाए अमल क्या है। तो हमने यही कहा कि इम्तियाज जलील साहब, आप एक ऐसे रियासत महाराष्ट्र के मर्द मुजाहिद एक खासदार थे जिनको हराने के लिए फर्जी सेक्युलर पार्टियों ने भी और फिरका परस्त पार्टियों ने भी ताकतें लगाई। नताइज आप लोगों के सामने आया कि खुद को सेक्युलर कहने वाले फर्जी सेक्युलर पार्टियां, इन्होंने इम्तियाज जलील साहब को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहां पर एक फिरका परस्त बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार गट राष्ट्रवादी, ये मिलकर एक मर्द मुजाहिद को गिराने की कोशिश की। मुझे अल्लाह सुब्हान तआला पे यकीन है कि इम्तियाज जलील साहब इस बार भारी अक्सरियत से नांदेड़ से जीतकर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। बस यही आप लोगों के चैनल के जरिए से और नांदेड़ के अवाम से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। इम्तियाज जलील साहब एक सामान्य घराने से, सामान्य कुटुंब जिसको कहते हैं, जो प्रस्तापित नहीं है। नांदेड़ जिला हमेशा प्रस्तापितों के घर में सियासती रही है, उनके लीडर्स बने। मगर इम्तियाज जलील साहब एक सब समाज के, हर मजहब के मानने वाले, हर तबकात के लोगों को लेकर चलते, 18 पकड़ जाति के लोगों का काम करते। 5 साल में उन्होंने वही किया है जो मजलूमों की एक आवाज बनी है। तो मैं नांदेड़ के अवाम से एक गुजारिश करता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब को कामयाब करने में आप शाना बशाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ दीजिए।